जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सेन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल केवी स्क्वायर में। तो अपन एक रीजनिंग का टॉपिक लेके चल रहे थे अब तक। कौन सा? क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के अंदर अपन ने पहले 2 पार्ट ले लिए। अभी जो है वो तीसरा पार्ट चलेगा अपना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि अगर एग्जामिनर अपने को समय दे और उस समय को वो पूछ ले दर्पण में या जल प्रतिबिंब में, तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में अपन ने देखा था कोण ज्ञात करना। कैसे? अपने को समय दे दिया जाता है, समय देने के बाद अपने से पूछता है कि उनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, और अभी जो अपन तीसरा पार्ट लेने जा रहे हैं टाइप 3, उसमें क्या होगा? समय ज्ञात करना। ठीक है, अब समय ज्ञात करने में अपने को कोण दे दिया जाएगा और अपने से समय निकलवाता है। ठीक है, बेसिकली तो जो अपना टॉपिक है, जो चैप्टर है वो क्या है? क्लॉक, घड़ी। ठीक है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं अभी टाइप 3। अब वो कौन सा है? समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। इसमें अपने को जैसे देखो, अपन सवाल से देखते हैं। सवाल कैसे दिया जाएगा? किसी घड़ी में 2 व 3 बजे के मध्य, किसी घड़ी में 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने। ठीक है, कब आमने सामने या कब विपरीत या कब 180 डिग्री पर होगी। ठीक है, एग्जामिनर अपने को बोलता है कि किसी घड़ी में 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, यानी मिनट की और घंटे की दोनों सुइयां कब आमने सामने। ठीक है, अब या तो वो बोलेगा आमने सामने, मैंने यहाँ इस प्रश्न में तीनों चीज लिख दी है ताकि बाद में फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। वो तो बोलेगा या तो आमने सामने या विपरीत या कब 180 डिग्री पर होगी। बात एक ही है तीनों की। ठीक है ना, जब भी आमने सामने बोले तो कोण कौन सा बनेगा? 180 डिग्री। जब भी विपरीत बोले तो कौन सा कोण बनेगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब बोल ही दे तो फिर पता ही है कि 180 डिग्री बनना है। ठीक है, आमने सामने यही होगा। ठीक है, विपरीत भी यही होगा इसके। ठीक है, और 180 डिग्री ये हो ही गया। ठीक है, तो ये तीनों बातें एक ही चीज को दर्शाती है ना। अब क्या है, पूछा क्या है? इसके बीच का समय पूछा है भाई। दिया तो देखो, दिया क्या अपने को? कोण दिया ना, कोण देके अपने को बीच का समय पूछ लिया कि किस समय पर, मतलब इन दोनों के बीच में किस समय पर ये कोण बनेगा। ठीक है, या घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने होगी, या इन दोनों के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी। ये अपना सवाल है। अब इसको अपन क्या करते हैं? ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है? 5h प्लस माइनस मिनट। ठीक है, कोष्टक में 12/11। ठीक है, 5h प्लस माइनस मिनट कोष्टक बंद 12/11। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक है। अब ट्रिक अपन ने देख ली। अभी क्या दिमाग में आएगा कि 5 और 12 ये तो सीधे सीधे, लेकिन दिमाग में आएगा कि ये जो h है यानी r, ठीक है, और ये जो मिनट है ये कहां से आएगा? ये आएगा। तो ये अपना r है ना, ये आएगा जो अपने को समय दिया है उसमें भी कौन सा? अब 2 है, 2 और 3 है, तो लेवे कौन सा? अपने को लेना इनिशियल आवर, यानी जो पहले वाला है। अब पहले वाला कौन सा है? 2 है। ठीक है, तो अपन h बराबर क्या ले लेंगे? 2। ठीक है, अब बात आती है सर, ठीक है h बराबर 2 ले लिया, मिनट बराबर क्या लेवे? मिनट बराबर क्या लेवे? इसमें 3 कंडीशन बनती है। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 3 प्रकार से ही बनते हैं इसमें। ठीक है, क्या होता है? थीटा एक बार तो देता हो, या तो देगा आपको थीटा 180 डिग्री पे। ठीक है, उसकी जगह यह बोल देगा विपरीत, और यह बोल देगा आमने सामने। आमने सामने। ठीक है,
अब जब भी 180 डिग्री या विपरीत या आमने सामने की बात हो, पहली बात तो ये एक ही यानी 180 डिग्री की बात कर रहा है, और जब भी 180 डिग्री की बात हो तो मिनट में अपने को क्या लेना है, 30 मिनट। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी 180 डिग्री की बात हो तो मिनट में अपने को क्या लेना है, 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद में अगर थीटा 90 डिग्री दे, ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री दे, या इसकी जगह वो बोल सकता है लंबवत। ठीक है भाई, 2 व 3 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी या कब 90 डिग्री पर होगी, ठीक है, तब अपन मिनट में क्या लेंगे, 15 मिनट। क्या लेंगे, 15 मिनट। ठीक है, और अगर थीटा अपने को 0 डिग्री दिया जाए, ठीक है, या कह दे संपाती, ठीक है, या तो बोल दे 0 डिग्री या बोल दे संपाती, या एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, या ओवरलैप करती हुई, समझ रहे हो ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई, ठीक है या संपाती या 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगी, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी तभी 0 डिग्री पर होगी। ठीक है, तब अपन मिनट में क्या लेंगे, 0 मिनट। क्या लेंगे, 0 मिनट। ठीक है, अब आप कहोगे कि मतलब ये जो आपने लिखवाया है 30 मिनट, 15 मिनट, 0 मिनट, तो ये मतलब वो रटने वाली बात होगी, ये तो मतलब इनको याद रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपन ने निकाला है। निकाला कैसे है, देखो 180 डिग्री अपने को पता है कि 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, क्योंकि अपन ने निकाला था पहले, जो पिछला वाला पार्ट था उसमें देखना आप, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। तो मैं कह नहीं सकता कि 180 डिग्री में 30 मिनट होता है, मैं 6 है उसका भाग में 180 में लगाऊंगा तो कितना मिनट आ जाएगा, 30 मिनट। इस 6 डिग्री का भाग जब मैं 90 में लगाऊंगा तो 15 मिनट, और इसी 6 का भाग जब मैं 0 में लगाऊंगा तो 0 ही आएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये अपन ने निकाला है। जब और एग्जाम में ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं, 180 डिग्री देगा या 90 डिग्री पे पूछेगा या 0 डिग्री पर पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने अपने को मिनट याद रखना है। 180 डिग्री के लिए 30 मिनट, 90 डिग्री के लिए 15 मिनट और 0 डिग्री के लिए 0 मिनट। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अलावा भी, इसके अलावा 2 चीज आपको याद रखनी है। 2 चीज क्या, देखो ये जो ट्रिक है अपनी, उसमें बीच में क्या है, प्लस है और माइनस है। तो मतलब एक बार तो प्लस में सोल्व होगा, एक बार माइनस में सोल्व होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 2 आने हैं। क्या आने हैं, 2 आने हैं। लेकिन जब भी आंसर 2 आएंगे, ठीक है, कभी कभी आ भी जाते हैं 2। ठीक है, अब क्या होगा, उसके अंदर 2 में से अगर कोई आंसर माइनस में आता है तो अपने को पता है समय कभी माइनस में नहीं होगा, तो फिर वो माइनस वाला आंसर तो सीधा सीधा हट ही जाता है, फिर बचा जो अपना आंसर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि दोनों में से अगर कोई भी 60 से ऊपर आ जाए, 60 से ऊपर मतलब 60 मिनट से ऊपर आ जाए, तो वो अपना आंसर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है, 2 व 3 के बीच में, या 4 व 5 के बीच में, या 5 व 6 के बीच में। अब मेरे को बताओ कि यदि आंसर 60 मिनट से ऊपर आ जाए, क्योंकि घड़ी के अंदर 60 मिनट के बाद में तो टाइम ही चेंज हो जाता, ठीक है, तो 60 मिनट के ऊपर आ जाए तो फिर तो वो 2-3 के बीच में कहाँ रहा, फिर तो वो 3 के ऊपर निकल गया। ठीक है, तो 60 से ऊपर जब भी समय आ जाए तो वो भी अपना आंसर नहीं होगा, 60 के नीचे होगा तो ही अपना आंसर होगा। क्लियर है, तो ये 2 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और अगर दोनों अभी प्लस में भी हल कर रहे हैं, माइनस में भी हल कर रहे हैं, और दोनों में 60 से नीचे आ जाए और कोई माइनस में भी ना आए, तो आंसर 2 बनेंगे। ठीक है, तो अपन क्या है कि क्वेश्चन करके देखते हैं, चलते जाते हैं और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं और अपन जो है वो पहला सवाल अपना लेते हैं। क्लियर है, चलिए, कुछ नहीं, ये ट्रिक याद रखनी है और बस देखना है कि आवर की जगह क्या रखना है और मिनट की जगह क्या रखना है। आवर की जगह रखना है अपने को इनिशियल आवर, यानी कि जो दिया है क्वेश्चन में तो पहले वाला रखना है। ठीक है, और मिनट में मैंने बता ही दिया। तो अब देखो, किसी घड़ी में 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने या विपरीत या 180 डिग्री पर होगी, यानी 180 डिग्री दिया है और इन दोनों के बीच का समय पूछा है कि वो किस समय पर यह स्थिति बनेगी। चलिए देखते हैं। तो अपने को पता है सबसे पहले कहानी तो 180 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो समय जो ये जो मिनट होगा वो क्या लेंगे अपन, 30 मिनट। क्या लेंगे, 30 मिनट। और एच जो होगा, ठीक है, वो कौन सा लेंगे, पहले वाला, यानी जो आवर होगा वो लेंगे अपन इनिशियल आवर। ठीक है, यानी 2 जो पहले वाला है। ठीक है, तो करते हैं,
5 इंटू 2 प्लस, एक बार प्लस में लेना है, ठीक है। मिनट की जगह लेना है 30, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री पर है, इंटू 12/11। अब फिर लिखना या, इतना तो मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो आपको फटाफट से करना है, ठीक है। फिर 5 इंटू 2 माइनस, एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। मिनट में वही 30 लेना है, जो इधर लिया मिनट में वही इधर लेना है, ठीक है। और इंटू 12/11। हल करो, 5 को 2 से अगर मैं गुणा करूं तो 10 आएगा, 10 और 30 कितना होता है 40, ये लो, इंटू 12/11। या 5 को 2 से गुणा करूं तो 10, अब 10 यहां पे प्लस का 10 है और माइनस का 30 है, ठीक है। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 20। माइनस का 20 क्यों आएगा, जो संख्या है वो माइनस वाली बड़ी है, तो जो अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी कौन सा आएगा, माइनस का, तो माइनस का 20। अब जब माइनस का 20 आ ही गया है तो अगर अपन मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो लास्ट में जाके भी माइनस में ही आना है, ठीक है। तो जब माइनस में ही आएगा तो फिर अपन आगे करे ही क्यों, इसको करे ही क्यों, क्योंकि अपने को पता है माइनस में कभी समय होता नहीं है, ठीक है। तो अब अपन इसको ही सोल्व करेंगे केवल, ठीक है। करते हैं, 12 को 4 से गुणा करो तो 48 और 0 लगाई दो, ठीक है, बटे हुए 11। अब करो 11 को 4 बार 11 चौक 44, ठीक है, बचे 4, 0, 11 तिया 33, बचे 7 और 11, तो 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट, ठीक है, ये निकल कर आएगा। लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा मैं बताऊंगा आपको, ऑप्शन में दिया रहेगा पहला वाला, यानी 2:43 सही 7/11 मिनट, ये अपना आंसर होगा। 2:43 सही 7/11 मिनट, इन दोनों का पूछा ना भाई, तभी तो कहा 2:43 सही 7/11 मिनट। ये क्यों कहूंगा 3:43 सही, फिर तो वो बीच का थोड़ी रहा, फिर तो वो आगे चला गया, है ना। तो अपन पहले वाला लेंगे, ठीक है। तो अपन ने देख लिया 180 डिग्री का सवाल। अभी अपन देखते हैं एक और 180 डिग्री पर ही, ठीक है, ये आपको समझ में भी आया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। अगर आपने ट्रिक देख ली और ट्रिक में ये रखना सीख लिया, बस मिनट की जगह क्या रखना है और आवर की जगह क्या रखना है, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। मैं यहां रख लू, मान लो 9 और 10, ठीक है, 9 और 10। अब करो, अब अपने को पता है आवर की जगह क्या लेना है, इनिशियल आवर यानी कि 9 लेना है, यानी जो पहले वाला है, और मिनट की जगह तो 30 मिनट लेना है। क्लियर है, चलिए, तो 5 इंटू 9 क्योंकि पहला वाला है, ठीक है, प्लस एक बार प्लस में, ठीक है, मिनट में क्या लेना 30 इंटू 12/11, ठीक है। या एक बार प्लस में चलेगा, एक बार माइनस में चलेगा, 5 इंटू 9 माइनस मिनट में क्या आएगा 30, जो इधर लिया है मिनट में वही इधर लिया जाएगा, इंटू 12/11। हल करते हैं, 45 और 30 75 यानी 75 इंटू 12/11। या 45 में से 30 गए तो अब 45 प्लस का है और माइनस के 30 है, तो बड़ा कौन सा है, प्लस की संख्या बड़ी है, तो जो चिन्ह आएगा वो भी प्लस का आएगा, प्लस के 15, तो 15 इंटू 12/11, ठीक है। अब इधर माइनस का आया नहीं है, तो अब हो सकता है ये भी अपना आंसर हो जाए, ये भी हो जाए, करके देखते हैं आगे। तो 12 को जब मैं इससे गुणा करूं तो 12 पंजो 60, 6 लिया, 12 7 84, 84 और 6 90, ठीक है, 900/11। इसको मैं करता हूं तो 60, 6, 12 एकम 12 और 6 18, यानी 180/11। क्लियर है। अभी मैं इसको अगर और हल करूं तो क्या होगा, 11 को 8 बार करूं तो 88, ठीक है, बचे 2, 11 एकम 11 बचे 9, ठीक है, ये है। और इधर क्या होगा, या इसको मैं हल करूं तो 11 को एक बार, 11 एकम 11, ठीक है, बचे कितने, बचे अपने पास 7, 0 लगाया, 11 66, ठीक है, बचे कितने 4, तो 16 सही 4/11। भाई एक तो ये आया, एक ये आया, ठीक है। अभी कुछ नजर आ रहा है क्या आपको, मेरे को तो आ रहा है, मेरे को ये नजर आ रहा है कि जो 81 जो मिनट है ना अपना,
वो किससे ऊपर है? वो 60 से ऊपर है। किससे ऊपर है? वो 60 से ऊपर है। और मैंने कहा दूसरी कंडीशन कि अगर मिनट में अगर 60 से ऊपर समय आ जाए तो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये 60 से ऊपर नहीं है, 60 से नीचे है, तो अपना आंसर क्या होगा? 16 सही 4/11। इसको पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखना पड़ेगा? आंसर 9:16 सही 4/11 मिनट, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, अभी अपन ने 180 डिग्री के लिए देखा है, अब अपन देखेंगे 0 डिग्री के लिए। किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। ठीक है, ट्रिक यही लगेगी। ठीक है, बस चेंज क्या आएगा? चेंज आएगा तो मिनट में चेंज आएगा कि भाई 0 डिग्री पे क्या मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए समय अपन वही रहने देते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, अपन बस थीटा में चेंज कर देता है कि क्या होगा, और इधर ये। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? देखो, किसी घड़ी में 9 व 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी। ठीक है, या कब 0 डिग्री पर होगी। ठीक है, ये अपना सवाल है। ठीक है, अब 0 डिग्री की जब भी बात आ जाए तो मिनट में क्या लेना है? मिनट में लेना है 0 मिनट। क्या लेना है? 0 मिनट। ठीक है, अब आवर की बात आ रही है तो 9 चलेगा, अपना जो इनिशियल आवर है जो पहले वाला है। ठीक है, मिनट की बात है तो 0 लेना अपने को। क्लियर है? चलिए करते हैं 5 × 9, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, इंटू 12/11। अभी जो है ना, या इसके इधर अपन नहीं करेंगे। अपन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लस में 0 लगेगा या माइनस में 0 लगेगा, कुछ भी लगेगा, निकल के तो अपने पास आंसर वही आना है। दोनों साइड में आंसर तो वही निकल के आएगा ना, क्योंकि 0 से अगर मैं घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो मेरा वही निकल के आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको 2 बार हल ना करके 1 बार में हल कर दूं ताकि मेरा समय बच जाए। ठीक है, तो मैं इसको यही हल कर देता हूं, माइनस में ना हल करके। तो 5 को 9 से जब गुणा किया तो 45 इंटू 12/11। करो इसको आगे हल। 60, 6 12 चौक 48 और 6 54/11। इसको और आगे हल करो। 11 को 4 बार, 11 चौक 44, बचे 10, 100 हो गया, 11 9 99, बचा 1 और नीचे 11, क्या हो गया? मिनट। ठीक है, तो ये निकल के आया अपना। इसको लिखेंगे पूरा, क्या लिखेंगे कि 9:49 सही 1/11 मिनट। यानी क्या कह रहा है? 9:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? संपाती होगी, या घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। घंटे की सुई और मिनट की सुई इस टाइम पर इन दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर होगी। क्लियर है? तो ये अपन ने देखा 0 डिग्री के लिए। अभी अपन बचा क्या अपना 90 डिग्री, 180 डिग्री अपन ने देख लिया, 0 डिग्री अपन ने देख लिया। अभी अपन देख रहे हैं 90 डिग्री के लिए। ठीक है, जो अपना लास्ट बचता है 90 डिग्री के लिए। ठीक है, देखते हैं, यहां चेंज होगा बस, और मैं थोड़ी संख्या भी चेंज कर दूं। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूं कि किसी घड़ी में 5 व 6 बजे के मध्य 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब, अब यहां कह दूं मैं, कब लंबवत या कब 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, यह मेरा सवाल है कि किसी घड़ी में 5 व 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत या कब 90 डिग्री पर होगी, यह मेरा सवाल है। ट्रिक वही लगेगी। चेंज क्या होगा? चेंज होगा तो बस एक तो ये जो अपना आर है, आर को तो अपने को पता है कि जो समय दिया जाएगा इनिशियल आवर लेना है, यानी जो पहले वाला, तो आवर तो अपन ले लेंगे 5 क्योंकि पहले वाला ये है। ठीक है, अब मिनट का है तो मिनट में अपने को पता है जब भी 90 डिग्री की बात आए तो अपने को कौन सा मिनट लेना है? 15 मिनट। क्या लेना है? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। तो अब अपन इसको आगे हल करते हैं, क्या कहता है? चलिए 5 इंटू कितना एच कितना है? 5 प्लस मिनट कितना है? 15 इंटू 12/11, या 5 इंटू 5 माइनस मिनट कितना है? 15, जो इधर मिनट लिया है वही इधर लेंगे। ठीक है, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, और 12/11। क्लियर है?
5 को 5 से किया 25, ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता ना, और 25 और 15 कितना होता है 40, 40 इंटू 12/11, ठीक है। या इधर देखो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 25 से जब 15 गया तो कितना बचा 10। अब देखो 25 जो है वो अपने पास प्लस का 25 है, और 15 जो है वो माइनस का 15 है, तो संख्या कौन सी बड़ी है प्लस वाली है ना, तो जो चिन्ह आएगा अपने पास वो प्लस का आएगा, और प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 10 इंटू 12/11। अब इसमें दो आंसर निकल के आएंगे देखना, ठीक है। अब मैं गुणा करूं तो 12 चौक 48 यानी 480/11, ठीक है, और इधर मैं करूं तो 120/11, ठीक है। हल करो आगे, 11 तक 44, ठीक है, 4 बचा 0 लगाया, 11 तिया 33 और 7/11 मिनट, ठीक है। और इधर क्या होगा 11 एकम 11 बचा 1, 0 लगाया, फिर वही भाग टूट गया, ठीक है, और 10/11, ठीक है। तो इधर ये होगा कि 10 सही 10/11 मिनट, क्लियर है, मिनट। चलिए अब क्या है, अब अपने पास दो आंसर निकल के आए, 60 देखो दोनों 60 से नीचे है और दोनों माइनस में भी नहीं है, तो अपने पास दो आंसर है इसमें, ठीक है। अब या तो एग्जामिनर कहेगा ऑप्शन में कि 5:43 सही 7/11 मिनट, या ऑप्शन में आएगा 5:10 सही 10/11 मिनट, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए कि भाई ऑप्शन ए आ जाए 5:43 सही 7/11 मिनट, ऑप्शन बी 5:10 सही 10/11 मिनट, और ऑप्शन सी में बोल देगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों, तब अपन करेंगे ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये अपने सवाल थे कुछ जो अपन ने किए हैं समय ज्ञात करने में। और अब इसमें दो आंसर क्यों है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि घड़ी के अंदर जो होता है ना 1 घंटे के अंदर 2 कोण निकल के आते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए ठीक है, कैसे तो मैं आपको वो भी बता दूं, 2 कोण कैसे, वैसे कोण तो एक ही निकल के आता है, कोण जो होता है ना बनता तो एक ही 90 डिग्री, लेकिन आप देख रहे हो दो बार कैसे मिल गया समय। होता क्या है कि घड़ी तो होती है 360 डिग्री की, ठीक है, लेकिन अपन उसका आधार क्या मान रहे हैं, अपन 180 पे मानते हैं कि भाई 180 के बाद में जो समय बताती है वो बताती, भाई अपन उनके बीच का समय पूछ रहे हैं, यानी बीच का कोण देख रहे हैं, लेकिन 180 डिग्री के ऊपर जब भी बात आएगी तो वो बीच का कोण नहीं बता के उनके क्या बताएगी, उनके पीछे वाला कोण, ठीक है। अगर मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो पीछे क्या होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो जब भी बात आती है कि भाई यहां तो 90 डिग्री हो गया, यहां एक और बना दूं कि भाई यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, तो वो 90 डिग्री नहीं दर्शाती, वो 270 डिग्री दर्शाती है। लेकिन अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि 180 डिग्री के ऊपर फिर वो उनके बीच का जो कोण है वो नहीं दर्शाती, फिर वो पीछे वाला कोण दर्शाती है। लेकिन अपने को चाहिए क्या, बीच वाला कोण, और बीच वाला कोण चाहिए तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर उसको 360 माइनस 270 करते हैं, और अपना जो निकल के आता है वो आता है 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास जो होता है वो दो आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। तो अपना जो है ना वो समय ज्ञात करना वो यहां खत्म होता है, ठीक है। अभी जो अगला पार्ट लेंगे कुछ क्या होता है कि घड़ी के अंदर तो थ्योरीटिकल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थ्योरी जो है वो अपन अगले पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो सवाल जो है पुटअप किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।